नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई तो वहीं बसपा की करारी हार ने सबको हैरान कर दिया। सभी को ये उम्मीदें थी कि बसपा को दलितों का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन बसपा को मिले वोटों ने मायावती की उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। अब तक के इतिहास में यह हार सबसे बड़ी और शर्मनाक थी। वहीं मायावती की इस हार पर बेबी रानी मौर्य ने बड़ा बयान दिया है और बताया कि क्यों दलितों का मोह बीएसपी से भंग हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। योगी सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर हमला बोला है। एक इंटरव्यू में बीजेपी नेता ने मायावती पर दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएसपी प्रमुख ने दलितों से वोट तो ले लिया, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों के लिए बीजेपी सरकार ने काम किए हैं। आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य खुद जाटव समुदाय से आती है। वो आगरा की मेयर से लेकर उत्तराखंड की राज्यपाल तक रह चुकी हैं। इस विधानसभा चुनाव में योगी सरकार की वापसी के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया है। मायावती पर हमलावर बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने दलितों के लिए काम किया है, इसलिए आज ये समाज बीजेपी के साथ आ गया है। वहीं बीएसपी का ग्राफ नीचे जाने के सवाल पर बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मायावती ने दलितों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि दलित समाज को मायावती से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो उन पर खरी नहीं उतर पाई। बीजेपी नेता ने कहा कि दलितों को ये उम्मीद थी कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मायावती उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने की दशा में काम करेगी, लेकिन मायावती ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मायावती ने अपने कार्यकाल में जनता के लिए ना कोई अस्पताल बनवाया, ना ही कोई शैक्षणिक संस्थान और ना ही प्रशिक्षण केंद्र खोले। यही वजह रही कि दलित अच्छे विकल्प की तलाश में दोराहे पर आ गए। उन्हें ये समझ में आ गया कि मायावती ने उन्हें किस तरह से ठगा था, इसलिए वो अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में दलितों में खासकर जाटव समाज ने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी की विचारधारा दलित विरोधी होने के सवाल पर रानी मौर्य ने कहा कि ये बात पूरी तरह से गलत है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी है। वो पहले आगरा की मेयर थी, लेकिन आज कैबिनेट मंत्री है। यही वजह है कि आज वो दलित महिलाओं और बच्चों के लिए हर संभव कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलितों की भलाई के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने बीएसपी को छोड़कर बीजेपी को चुना है। कभी अकेले दम पर यूपी में सत्ता हासिल करने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। पार्टी पिछले 10 साल के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस दौरान कई दिग्गज नेताओं ने भी मायावती का साथ छोड़ दिया। वोट प्रतिशत भी घटता रहा। हमेशा साथ देने वाले कोर वोटर्स ने भी दूसरी पार्टियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया, जबकि पूरे चुनाव में मायावती को यही विश्वास था कि उनका खास वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, लेकिन नतीजों ने उनका ये मोह भंग कर दिया। तभी कहते हैं ना कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।